वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। जैसे कि पता होगा दोस्तों, चैनल पे हम लोग अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों, उसका सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले कि एक सीरीज में टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए थे। इस सीरीज में, इस वीडियो में मतलब 100 से आगे क्वेश्चन, फिर इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री से होगा दोस्तों, इस वीडियो को लेकर 200 क्वेश्चन को कवर हो पाएंगे। लास्ट कुछ दिनों से दोस्तों, 2-3 दिनों से चैनल पर वीडियो अपलोडेड नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था दोस्तों। सरकारी नौकरी में इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। एक बार जॉब ज्वाइन कीजिए, उसके बाद बताइएगा क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है। मेरे यहाँ तो इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि थोड़ा सा टाइम का इसीलिए किल्लत हो रहा है। इसी की वजह से आपको दोस्तों वीडियो 1-2 दिन तक नहीं आया, लेकिन आज के बाद अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। जैसे ही कल तक जो मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा अगर के सारा कुछ ख़त्म हो जाता है तो आपको ऑल इन वन करके मैं दे दूंगा। उसके बाद हिंदी का बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हिंदी का जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, 5 दिन के अंदर में सारा का सारा हिंदी हम कवर करा देंगे। एक दिन में एक चैप्टर, जैसे कि मान चलिए नाउन हो गया, यानी कि संज्ञा हो गया, संज्ञा का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तथा उसका जो भी प्रैक्टिस होंगे, हम साथ में ही करते चलेंगे। एक एक वीडियो में सारा का सारा दोस्तों कवर कराते जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इससे पहले चैनल पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है दोस्तों। तो आपको अगर देखना है ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ईवीएस का, कुछ भी देखना हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारा कुछ वहाँ पे दोस्तों अपलोडेड है। तो बिना देर किए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि 100 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग देख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 101 पर आते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो पहले जो महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद ये प्रथम महिला थी। प्रथम भारतीय महिला अगर आपको पूछेगा तो प्रथम भारतीय महिला वो सरोजनी नायडू थी। वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो दोस्तों थी 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रणेता से मतलब प्रारंभ हुई। कि नारी मतलब भारत में नारी आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो वो प्रारंभ किया गया था मेरा ज्योतिबा फुले के द्वारा। यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले जो थी दोस्तों, वो महिलाओं एवं दलितों के लिए बहुत ही अच्छा काम किए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक 1848 ईस्वी में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी खोला था। उसको भारत का प्रथम लड़कियों के लिए स्कूल बोला जाता है। 1848 वाला स्कूल का किसने खोला था? तो ज्योतिबा फुले ने खोला था, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 103 नंबर है आपके स्क्रीन पर कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए विकल्पों में मतलब कि बताना है कि जो जितना भी ऊपर में सभा दिया गया है उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, ठीक। तो जैसे ही इसका ऑप्शन नंबर बी में आप आइएगा तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग थे। तथा जैसे ही नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे कि यंग इंडिया के महात्मा गांधी थे। लोक हितवादी के जो दोस्तों थे गोपाल हरि देशमुख थे, ठीक। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले थे। तथा रहनुमाई जो सभा यहाँ पे दिया गया है उसका जो संस्थापक थे नौरोजी खुर्दोनजी थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 104 नंबर क्वेश्चन। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो दोस्तों 1919 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो ये जो एक था वो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक मतलब आंदोलन टाइप का था, क्रांति था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 की पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया? तो ये जो पारित किया गया था 1900 ईस्वी में दोस्त पारित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि गैर कृषकों के पास जो भूमि थी उसको उनको ट्रांसफ़र करना था, ठीक। अगला जो सवाल था, सॉरी मैं ये गलत बोल दिया, जैसे कि जो यहाँ पे जिसके पास कृषि भूमि थी दोस्तों उसको गैर कृषकों के पास से हस्तांतरित को समाप्त करना था। यानी कि जो किसान थे दोस्तों, किसानों को उनको ज़मीन को लौटाना था। ये सिंपल बातों में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। 106 नंबर सवाल यहाँ पे है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो अवध का एका आंदोलन था दोस्त, उसका जो उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, इसका उद्देश्य था। आप लोग याद रखिएगा जो एका आंदोलन हुआ था 1921-22 में एका आंदोलन अवध में हुआ था, ठीक। अगला सवाल है मेरा 107 नंबर क्वेश्चन
कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। जो स्वामी शाहजानंद था दोस्त, उनका संबंध बिहार में किसान आंदोलन से था। एक बहुत ही शाहजानंद का जैसे ही नाम आता है वो किसान आंदोलन से संबंधित ही आता है। ठीक, जो स्वामी शाहजानंद थे दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे, इसीलिए इनको किसान प्राण भी कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा, किसान प्राण से किससे बोला जाता था, तो स्वामी शाहजानंद के। अगला सवाल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे दोस्तों। जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे वो जुड़े थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद को जैसे को पता था 1946 में जो अंतरिम सभा का गठन हुआ था उसमें इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था तथा ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे दोस्तों। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी वो किससे थी, तो वो किसने लगाया था, तो वो लगाया था वॉरेन हेस्टिंग ने लगाया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो किसने समाप्त किया, तो ये तो सब लोग जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया तो इसको बंगाल में। तो ये जो द्वैध शासन थी दोस्तों वो 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था दोस्तों। जो पहला मराठा था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो ये संधि हुआ था, ये जो बसई के संधि के नाम से भी जाना था, बसीन की संधि। जो बसीन की संधि हुआ था दोस्त 1802 ईस्वी में हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। इसी को हम लोग एक और नाम से सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला सवाल है 113 नंबर क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्ति कब किया गया। तो कब किया गया था, 1877 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल 114 नंबर सवाल है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो अगर के ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तेलंग और बनर्जी और तैयब जी। तो ये सारे ही व्यक्ति मिलकर ये स्थापना किए थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। इसका जो स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन पर है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे दोस्तों वो थे दोस्तों हमारा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र बनर्जी। ये राइट आंसर होगा। इसका जो स्थापना किया गया था दोस्त वो किया गया था 1876 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इसका जो स्थापना किया गया था, इसका जो मेन मांग था दोस्तों ये स्थापना का इंडियन एसोसिएशन का कि सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली में सुधार करना था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 आपके स्क्रीन पर है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो सेम है जो क्वेश्चन पहले था यही क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन नंबर है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो दोस्तों सबसे प्रमुख संस्था थी वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक, ये आप लोग याद, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता यही है जो अभी हम आपको ऊपर में बताएं, उसको ही भारत संघ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसका जो स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग के साथ में किया था। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो उनको हटाया गया था 1874 ईस्वी में। जब ये हटाए गए थे उस समय ये मजिस्ट्रेट असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर थे दोस्तों। बांग्लादेश के सिलहट में नियुक्ति थे, लेकिन कुछ इनको थोड़ा सा गलती के कारण इनको पद से हटा दिया गया था। आपको पता होगा मतलब जो मध्यकालीन भारत में ये आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो जो भारतीय थे भारतीयों को कोई भी उच्च पद पर नहीं रखा जाता था। अगर ये जैसे कि ये उच्च पद भी होते भी थे तो इनको कोई भी बहाना लगाकर या कोई गलती से इनको हटा दिया जाता था, जैसे कि आपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ में देखा। ठीक, अगला सवाल है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे।
तो जो पहले भारतीय थे दोस्त वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि 120 नंबर की मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई तो कब किया गया था? तो ये आप स्टार बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि जो मद्रास महाजन सभा की एग्जैक्ट डेट में जो दोस्तों स्थापना किया गया था वो किया गया था 1884 ईस्वी में, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर नियर अबाउट में आप मारना चाहें तो 1883 मार सकते हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट जो हुआ था दोस्त वो हुआ था 1884 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो बी एक राघवाचारी थे और सुब्रमण्यम जी थे, उनके द्वारा ये स्थापना किया गया था। ठीक, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो जो भाग लिए थे टोटल प्रतिनिधि दोस्तों 72 भाग लिए थे। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की जो दोस्तों स्थापना हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, आपको पता होगा। ठीक, ये इनका जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। कहाँ पे स्थापना हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। तेजपाल संस्कृत विद्यालय थे दोस्तों, वहाँ पे हुआ था। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक, और इसका जो प्रथम महासचिव थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। आप लोग ये इतना सारे चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक, ये जो टोटल कितना सदस्य थे इसमें 72 सदस्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई कब की गई? जैसे कि ये बताएं 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वो किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है 124 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो वही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 125 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों एवियन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यानी कि ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम एक अधिकारी थे, वो मजिस्ट्रेट के पद पर थे। तो वो वहाँ से ऑप्शन में जैसे देख सकते हैं एक असैनिक सेवक थे। सैनिक सेवक मतलब हुआ कि वो डिफेंस में थे। असैनिक सेवक मतलब जैसे कि SDM वगैरह हो गया, IS वगैरह हो गया, वो मतलब सेवक हो गया, यानी कि ऑफिसर थे एक असैनिक सेवक के। ठीक, ये भी रिटायर्ड थे जब ये स्थापना किए गए थे। तो ठीक, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जैसे कि बताएं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें मुंबई में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि थे दोस्तों बम्बई के ही थी, 38 प्रतिनिधि थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो थे 7 उत्तर प्रदेश और अवध के थे, 3 जो सदस्य थे दोस्तों वो बंगाल के थे और 3 सदस्य पंजाब के थे। जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इतना सारा चीज़ फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अध्यक्ष की जो अध्यक्षता किया गया था, जैसे कि 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था, तो दूसरा जो इसका होता है 1886 ईस्वी में। उस समय दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के टोटल 3 बार अध्यक्षता किया थे दोस्तों। पहली बार इन्होंने 1886 ईस्वी में किया था, उसके बाद दूसरा बार जो किया था 1893 ईस्वी में किया था, और उसके बाद जो किया था जो 1893 में हुआ था ये लाहौर में हुआ था। उसके बाद एक 1906 में किए थे कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सबको पता है ये सवाल। तो जो अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन 1924 का। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इससे पहले भी पहला ही सवाल में इसको अच्छे से हमको बताया। तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला कौन है? मेरा सरोजनी नायडू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में बनी थी। अगला सवाल है कि आपके देख सकते हैं स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 27वां अधिवेशन आखिर हुआ कब था। जो 27वां अधिवेशन जो था दोस्त वो हुआ था 1912 ईस्वी में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मधुलकर, RA इनका नाम है, थोड़ा सा उटपटांग नाम है, RA मधुलकर। ठीक, इस समय ए.ओ. ह्यूम जो इसके संस्थापक थे उनको कांग्रेस का पिता कह के संबोधित किया गया था। ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है 131 नंबर क्वेश्चन की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है।
ये किसने लिखे? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये जो आईएनसी जब बना था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा था, लेकिन जो ये अंग्रेज़ थे, इन लोग का मेन टारगेट था कि इस संस्था को किसी तरह इसको भंग करना है। हिंदू मुस्लिम का जो एकता था किसी तरह से भंग करना है। इसी की वजह से अनाप शनाप जितना भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं वो बोलते रहते हैं कि किसी तरह बोलकर उसको डिमोरलाइज कर दें ताकि इस संस्था का कोई वैल्यू नहीं रह जाए। उस समय आईएनसी बहुत ही बड़ा पार्टी था दोस्तों। ठीक, 132 नंबर क्वेश्चन जैसे कि ये जो बोले थे वो बोले थे सर सैयद अहमद ने। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है कि अंग्रेज़ अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि ये इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक हो। तो देख रहे हैं किस तरह के स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो ये जो कहे थे लॉर्ड कर्जन ने। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान प्रारंभ हुआ? तो कौन किया था दोस्तों? किस वायसराय काल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं या अभी लास्ट टाइम में सोचते हैं कि एक अच्छा सा सॉरी दोस्त, ये मेरा यहाँ पे जो सोचते हैं कि थोड़ा सा लास्ट टाइम में अच्छा सा उनको कोई ये पैड कोर्स मिल जाए या कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो, ताकि वो कम समय में बहुत बार रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म कर सकें, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों एक बीपीएससी का पीआरटी सिलेक्शन की, जिसमें जो पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम है टोटल का टोटल सिलेबस उनको कवर किया गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि इस पर जो कवर किए हैं हम लोग कंटेंट में 5 क्लास से 8 क्लास तक बिहार SCRT बुक का टोटल का साइंस और आर्ट का समरी है। उसके बाद जितने बीपीएससी आज तक सवाल पूछा गया है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस सबको मैंने कंपाइल कर दिया है, तथा जो 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 2022-23 का, ये सबको भी कंपाइल कर दिए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मात्र आपको 299 में सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। इसका सबसे बड़ी विशेषता है आपको कम समय में जितना भी सिलेबस है ना, या तो जो भी पढ़ा रहे हैं, ये सारा का PDF मैं इसी में दूंगा, ताकि आप कम समय में मतलब बहुत बार इसको रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक, आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर शायद 134 हो गया था हमारा, 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 135 नंबर क्वेश्चन आपको जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर है, एक सेकेंड, कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे दोस्तों, यानी कि नरमपंथी जो थे वो थे शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो पहले देख लेते हैं कि बहुत बार पूछता है कि कौन से इनमें से नरमपंथी नेता थे, कौन से इनमें से गर्मपंथी नेता थे। तो नरमपंथी के बारे में देख लेते हैं, आगे गर्मपंथी के बारे में भी देख लेंगे। नरमपंथी जो नेता थे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, और उसके बाद फिरोज शाह मेहता थे, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये जो नेता थे दोस्तों, ये नरमपंथी थे, यानी कि ये अहिंसा पर विश्वास करने वाले आदमी थे। ठीक, अगला जो सवाल है इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी आते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, यानी कि उग्रपंथी जैसे कि देखिए आगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम लहजा के आदमी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, अगला जो सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल 137 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किए थे? 1905 ईस्वी में पूना में किया गया था। ये चीज़ को आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसी का अंग्रेजी नाम है, तो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वही भारत सेवक समाज का अंग्रेजी नाम है दोस्त। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कहा था?
तो ये जो बात कहा गया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर भूख प्यास लगा हो तो बगल में आप पानी बोतल रखिए, चिप्स वगैरह रखिए, खाते रहिए, वीडियो को देखते हुए इंजॉय करते हुए देखिए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस में देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, एकदम मस्ती से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, सवाल पूछेगा कहाँ से, बात तो ये है ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर अब बिना देर किए हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन है दोस्त, इसीलिए बिना बात किए हुए हम लोग बस टू द पॉइंट बातें करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। 140 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? वो आया 1906 ईस्वी के बाद में। तो यहाँ पे देखिए गर्मपंथी आ रहा है ना, वहाँ पे नरमपंथी का नेता देख लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर गर्मपंथी के नेता कौन थे। तो लाल बाल पाल का नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा, ये गर्मपंथी के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, जितना नाम लिए वो एक गर्मपंथी यानी गर्म दिमाग के आदमी थे। ये बोलते थे कि मार झगड़ा करो, खूब उसको मारो पीटो और अपना स्वतंत्रता ले लो। मतलब यही कहना था कि उग्र रूप अपनाना पड़ेगा हमको स्वतंत्रता लेने के लिए। इन लोगों का मत यही था। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे। तो एक्चुअल में जो ये लोकमान्य तिलक के नाम से जब जाने लगे थे, ये कब है? जब ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या में दोस्तों इनको गवाही बनाया गया था, यानी कि इनको दोषी माना गया था एक तरह से, और इनको 18 महीने के लिए दोस्तों जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जब जेल से ये बाहर आते हैं तो इनको लोग एक मतलब यूथ आइकन के रूप में देखने लगते हैं बाल गंगाधर तिलक को, और उसी समय से ये फेमस हो जाते हैं। तो कोई एक घटना नहीं होती है कि ताकि मैं बोल दूं कि ये इसी से ये लोकमान्य तिलक जाने लगे थे। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ई होगा। जब बीपीएससी 2018 एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी लिया गया था ई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। बात तो ये भी सही है, लेकिन केवल इसी से इनको लोकमान्य तिलक का नहीं मिल गया था। ठीक, बहुत सारे और कारण थे। जब जेल से बाहर निकले तो इनको और ख्याति मिली और लोग जाने पहचाने, उसके बाद से ये और फेमस हो गए थे। इसीलिए जो आंसर लिया गया था, आंसर नंबर ई लिया गया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? जैसे कि बताएं गर्म दल से कौन संबंधित था? अरविंद घोष से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। 144 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो यानी कि नरम दल के जो नहीं थे, तो नरम दल के कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, इसको बहुत ही उग्र रूप में इन्होंने बोला था। अगला सवाल है 145 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, कौन सा पद्धति थी? तो वो जो पद्धति थी दोस्तों राजा वामबंद आंदोलन पद्धति थी। राजा वामबंद में थोड़ा सा अंग्रेजी में टफ शब्द लिखा है, तो इसको जो इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बोलते हैं। ये थी इनका जो था मतलब ये इस आंदोलन का नरम दल वालों का था कि प्रशासन ने भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। यानी कि क्या था कि उस समय जो मेन हायर पोस्ट पर थे, जैसे कि IAS वगैरह, जो जिला कलेक्टर वगैरह थे, वो सब अंग्रेज थे। तो इस आंदोलन जो नरम आदमी का था कि उस समय में मतलब उस पोस्ट पर जो अधिकारी के पोस्ट हो उसमें भारतीयों को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी मिला, इसी मतलब ख्याल से ये आगे बढ़ रहे थे। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 146 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो शेरे पंजाब के जो नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था लाला लाजपत राय को। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ठीक, 147 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है दोस्तों? तो जो अभिनव भारत है उससे संबंधित BD सावरकर थे। ठीक, BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना महाराष्ट्र के नासिक में की थी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो जो ये किया गया था प्रयास वो किया गया था 1908 ईस्वी में। इसके बारे में अगर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे तो 30 अप्रैल 1908 को दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु वो बम
बाई मिस्टेक इनको पता नहीं था कि जिस गाड़ी में हम लोग बम फेंक रहे हैं उसमें कोई और बैठा है। तो वो जो एक थे मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और उनकी पत्नी जो मिस्टर कैनेडी थे, कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो उसके बाद जो प्रफुल्ल चाकी थे वो तो खुद से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुद ही ब्रह्म बोस को पकड़कर फांसी दिया जाता है। ठीक, ये जो घटना हुई थी आप लोग याद रखिएगा 1908 ईस्वी में हुआ था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 149 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो जो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था वो कौन था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी दोस्त? वो जुड़ी हुई नहीं थी यंग इंडिया। यंग इंडिया किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, मैं नहीं बताने वाला, ये सब आसान आसान सवाल। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बताना है किसके मतलब कौन ये समाचार पत्र है जो निकाला है। द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों के सही संयोजन का ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका सही संयोजन के रूप में हम लोग देखेंगे तो जो द हिंदू के थे दोस्तों वो थे जी सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर के अगर के हम लोग डी में देखिएगा तो द हिंदू को थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, हिंदुस्तानी के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और उसके बाद जो मेरा दिया गया है गंगा प्रसाद शर्मा थे। गंगा प्रसाद शर्मा किसके थे? हिंदुस्तानी के थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों थे वो बंगाली के थे। यहाँ पे आप मतलब सीधे सीधे देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। और जो लास्ट में हमारा सुधारक है, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग मतलब 50 क्वेश्चन देख लिए, आधा क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद आगे और इतना ही टाइम लगेगा। ठीक, अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर वही सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट सवाल की तरफ 154 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे दोस्त कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैडम जी भीखा जी स्टुअर्ट कामा को, रुस्तम कामा को। 154 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है मैडम कामा ने भारत में तिरंगी ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम भीखा जी कामा दोस्तों वो फहराया था स्टुटगार्ट में। जो लास्ट वीडियो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कराए थे तो उसमें एक बच्चा पूछा था कि दोस्तों ये स्टुटगार्ट कहाँ है? तो स्टुटगार्ट दोस्तों ये जर्मनी में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो वही जो बताएं दोस्तों जर्मनी के स्टुटगार्ट में कामा जी के द्वारा फहराया गया था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे दोस्तों श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। ये जो स्थापना हुआ था फरवरी 1905 ईस्वी में हुआ था लंदन में, आप लोग याद रखिएगा। ये जो स्टार्टिंग में जो इसका नाम था दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना यही किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भी। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल 158 नंबर क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों वो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे 159 नंबर सवाल कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1911 ईस्वी में। जब 1911 ईस्वी में दोस्तों भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उस समय ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आई थी। उसी समय दिल्ली दरबार हुआ। 12 दिसंबर 1911 का वो डेट था, आप लोग याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 का वो डेट था जब ये बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे इसमें और निर्णय लिए गए थे। उसी समय 1911 में निर्णय लिया गया कि जो भारत की राजधानी दिल्ली से ट्रांसफ़र करके वो कलकत्ता से हटाकर वो दिल्ली में कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद एक और बात हुआ था कि जो बंगाल का जो प्रांत था दोस्तों, जिसमें कि इस समय मतलब 1911 से पहले बंगाल में उड़ीसा और बिहार सब आते थे, लेकिन 1911 के बाद में बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक, 1912 में ये सारा चीज़ इफेक्ट में आया। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। 160 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस ने स्वराज
प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था दोस्तों? उसका जो उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना था, यानी कि अपना शासन लाना था, एक तरह समझिए कि स्वतंत्रता था। अगला सवाल है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जो शुरू हुई दोस्तों विभाजन की प्रक्रिया, वो जितना भी लिखा गया है कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल 162 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। कितना क्रिटिकल इन लोग मतलब बयानबाजी करता था कि अपना में झगड़ा करके लोग मरते रहे और हमको फ़ायदा पहुंचते रहे। तो ये जो कहा था, ये कहा था W हंटर ने। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 163 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? यानी कि हमारा HRA का बात हो रहा है दोस्तों। तो HRA का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1924 में। ठीक, ये जो स्थापना किया गया था ये मुख्य रूप से दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? सचित्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो वो किया गया था 19 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं 20 जुलाई भी देता है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, 19-20 लगभग एक ही है। 19 जुलाई 1905 को। और ये जो प्रभावी हुआ था दोस्तों वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो जैसे कि ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई यानी कि 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुआ था। ठीक, 165 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। 165 है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किससे मृत्यु दंड दिया गया था? किसको दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आया था, या उसको क्या किस आधार पर बना था? तो जो बना था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बना था। ठीक, इसके तहत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। 167 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आते हैं हम लोग देखेंगे कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो लेख का लेखक थे वो थे अरविंद घोष। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे 168 नंबर क्वेश्चन में कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो सवाल है कि मेरा एक सेकेंड दोस्त, 169 नंबर, हाँ 169 क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एक नेता थे दोस्तों वो थे सुभाष चंद्र बोस। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये जो बहुत सारे लोगों के द्वारा ये स्थापना किया गया था, जिसमें विजय कुमार, शिव वर्मा, जयदेव कुमार, भगत सिंह, सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इतना आदमी इसमें सम्मिलित थे। ठीक, तो जो एक मेन आदमी का नाम दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर ये किसने कहा था? ये कहा था बिस्मिल साहब ने। इसका जो शायर का नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, ये नाम है। राम प्रसाद बिस्मिल मत मार दीजिएगा, ये अलग है। बिस्मिल अजीमाबादी एक शायर थे जो ये कहे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है दोस्त। ठीक है, तो आप भी इसको अपने BPSC एग्जाम से कोरिलेट कर सकते हैं कि देखते हैं कि तुम में कितना दम है, हम तो फोड़ के ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। इनका कभी कभी नाम पूछ देता है कि बिस्मिल अजीमाबादी का फुल नाम क्या था? तो उनका पूरा जो नाम था दोस्तों सैयद शाह मोहम्मद था। आप लोग सैयद शाह मोहम्मद हसन था इनका पूरा नाम। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। आगे के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 171 नंबर क्वेश्चन दोस्त की प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल भी दिया है, तो बिल्कुल भी ये नहीं है। ये जो थे बिस्मिल अजीमाबादी साहब ने ये बात कहा था। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्त? वो दिया था भगत सिंह जी ने।
सबको पता है। अगला सवाल है कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो जो कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितना थी? तो इनका जो उम्र था दोस्तों 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। अगला सवाल है कि 175 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्त की अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो जो उस समय किया था वो किए थे सचिंद्र सन्याल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो वो बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? वही सूर्य सेन संबंधित थे। इनको मास्टर दा बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया था दोस्तों वो किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? वो कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जैसे कि गदर पार्टी का जो हुआ था गदर क्रांति का 1913 में और 1914 से ही ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उसी को लेकर ये सब चीज़ हो रहा था। अगला सवाल है यहाँ पे कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो वो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं 184 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सेम एज वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि स्वराज्य आम जनता के लिए होनी चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की, यानी कि ये शब्द किनके हैं? तो ये जो शब्द थे दोस्तों वो थे सी राजगोपालाचारी के, आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं 186 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब की बुक्स लिखे हैं वो लिखे हैं यहाँ पे दोस्तों, किसने लिखा है? वो लिखे हैं CR दास ने। आप लोग याद रखें CR दास को वही चित्तरंजन दास के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिए किसने लिखा? तो अनहैप्पी इंडिया का जो पुस्तक है राइटर है दोस्त वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर से जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी आपका ओपिनियन हो या और वीडियो चाहिए कमेंट आप जरूर किया कीजिए दोस्त। ठीक, सारा कमेंट भले मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ लेकिन मैं सारा का सारा आप लोग का कमेंट मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों तो किसने किया था? वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, जैसे कि अभी पहले मैं भी बताया 3 बार इन्होंने किया था। अगला सवाल है 189 नंबर के निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर सलीमुल्लाह खान की ने किया था 1906 ईस्वी में, आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है 190 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वो प्रार्थना किए थे कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग दिया जाए। ऐसा थोड़ी है कि सबको पृथक निर्वाचन ही मिलेगा। अगला है 191 के निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की आरंभ किया? दोस्तों किसने किया था? वो किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं 192 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? दोस्तों तो किसका स्थापना नहीं था? आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये सब तो करवे किए थे, तो वो किसका नहीं थे? वो थे TS एलकॉट। TS एलकॉट जो संबंधित थे दोस्तों वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है किस अधिवेशन में होम रूल सार्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो कब किए थे?
वो किए थे कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो कब नियुक्त किया था? 1917 में, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था दोस्तों। क्यों ये द्योतक था? तो ये था कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बना रखी है, होम रूल आंदोलन दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 196 नंबर सवाल की बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जैसे कि भाई लास्ट में ही बताएं वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो सचिव कौन थे? वो थे प्यारे लाल। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 198 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो जो भारत में पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, आप लोग याद रखिएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो जो गांधी जी ने पढ़ाई किए थे वो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई किए थे। अगला सवाल है, लास्ट आज का सेशन का है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो कौन था वो आंदोलन था दोस्त? वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक, आशा करता हूँ कि आपका ये सेशन अच्छा लगा। कैसा लगा सेशन जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या कोई आपका कुछ और कहना हो तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए थे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। जय हिंद।